वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपको मालूम है कि लोड शेडिंग जो है सताए हुए अवाम जो हैं वो सड़कों पे हैं और लोगों का मईशत का पहिया जो है वो पाकिस्तान का तकरीबन मफलूज हो गया है। मैं बंद तो नहीं कहूँगा लेकिन मफलूज ज़रूर हो गया है। तो हम बात कर रहे थे वक्फे पे जाने से पहले मेरे एक मेहमान ने तारीफ़ की एजाज मुगल साहब ने कि जी अयूब खान साहब का दौर जो था उन्होंने डैम्स बनाए। बिल्कुल मैं समझता हूं कि तारीफ होनी चाहिए, चाहे कोई डिक्टेटर हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, किसी शोबे से ताल्लुक रखता हो, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। जी सिद्दीकी साहब, इन्होंने मैंने परवेज मुशर्रफ साहब की बात की कि वो आए, उन्होंने वादा किया कि जी मैं कालाबाग डैम बनाऊंगा, लेकिन वो नहीं बना सके। जी सबसे पहले तो मैं थोड़ी डिटेल में जाऊंगा जो मुगल साहब ने फरमाया, और मैं चाहता था कि ये थोड़ी उसी दौरान और गुफ्तगू करें। क्योंकि अल्लाह ताला जब चाहता है जिसके मुंह से चाहता है कुछ सच उगलवा देता है, अच्छा निकलवा देता है। और बहुत सारी बातें मेरे दो भाई मुगल साहब ने सच की कि फॉरेन मिनिस्टर का कहा, मिनिस्टर इनके साथ हैं, वो परवेज मुशर्रफ के साथ, वो तो जब चारों फॉरेन मिनिस्टर इनके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि आज भी आप देखें दहशतगर्दी की बात की इन्होंने, आज भी उसकी हमायत की, जबकि पूरा पाकिस्तान और ऑल द वर्ल्ड ये बात कहता रहा है आज तक कि ये हामी है दहशतगर्द के, नून लीग के साथ मिले हुए हैं, वो भी हामी है, ये भी हामी है, और ये उनकी हर प्लेटफॉर्म पे हमायत भी करते रहे। आज उन्होंने फरमाया कि हम भी कहते हैं कि 14-15 साल की एज के बच्चे जो है वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं और उनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं। तो आज ये तस्लीम कर रहे हैं कि इस एज के बच्चे इस्तेमाल होते हैं और दहशतगर्दी वो लोग हालात के सताए हुए हैं। अब देखिए जो हर शख्स, हर जी शऊर शख्स ये कहता है कि 14-15 साल तक बचपन की उम्र होती है और वो बादशाही उम्र होती है, जबकि बंदे को हर किस्म के गम और किसी किस्म की अफ्ताद से आरी होता है बंदा। तो उस बच्चे को किस चीज का गम है जिसकी बलूगियत भी नहीं जिस पे आई और आपने उसकी जिंदगी ले ली, बचपन है उसका। तो अब ये देखिए कि दूसरी बात यह है, ये फरमा रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने तो जो भी अनफिट बंदे हैं ना पाकिस्तान में, जो किसी भी जमात में अनफिट है वो तहरीक इंसाफ में फिट है। आज भी अमीर मुकाम को ये ले रहे हैं, आज भी जनाब मारवी मेमन को इन्होंने लिया है, तो और इससे पहले सैकड़ों नाम। नहीं, ये तहरीक इंसाफ से हैं। हाँ, तहरीक इंसाफ में मैं कह रहा हूं, लेकिन वो तो चलेगी ना, पीटीआई को कह रहा हूं, अमीर मुकाम और वो तो चलेगे ना, वो चलेंगे, लेकिन ठीक है, नून लीग को ले रहे हैं ना। तो ये इन्होंने भी देखिए, अब पीछे जोशे जज्बात में मैं कौन सामने, मैं असल में मैं थोड़ी सी यहाँ पे ना थोड़ा सा कर दूं कि ये जो इन्होंने बात की है, अच्छा इन्होंने जावेद हाशमी साहब को लिया, चले अलीम खान साहब को लिया, और सैकड़ों नाम है जो गिनवाए जा सकते हैं। अब देखिए आज भी करप्शन की बात, कसूरी साहब को लिया, वो तो चले, मैं वो सरदार आसिफ अहमद अली को भी लिया, बहुत सारे लोग, वो अनगिनत हैं लोग, अनगिनत लोग हैं। मैंने आपसे पहले फरमाया कि जो किसी भी जमात में अनफिट है वो इनके पास फिट है। इनको कसूर में 3 MNA के कैंडिडेट एक ही हल्के में दे दिए, बिल्कुल, मुल्तान में भी ऐसा हुआ। तो चलिए अब देखिए यूसुफ एडवोकेट साहब ने 19 करोड़ रुपए, जो इनके बहुत माशाल्लाह बड़े वो जावेद हाशमी साहब हैं जो बिल्कुल पाक साफ होकर के आए, गंगा नहाए या वो आब जमजम से नहाए, बहरहाल जो इनके पास आए वो बहुत पाक साफ होता है, जो इधर तहरीक इंसाफ में आ जाए। तो अब भी उन पे 19 करोड़ रुपए का गबन का बाकायदा अब यूसुफ एडवोकेट साहब फरमा रहे हैं कि 19 करोड़ रुपए इन्होंने मुझसे लिए जो वापस नहीं किए। हाशमी साहब कहते हैं मैंने वापस कर दिए और मुकर रहे हैं उस पे, और जबकि उसके वो दलील बात हो रही है। तो आज देखिए, आज ही हाशमी साहब को क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उनका जमात से निकाल देंगे, या और बहुत से लोग ऐसे जो करप्ट जो ये ले रहे हैं तो उनको अब वापस निकाल। ये एक सेकंड, सिद्दीकी साहब ने एक सवाल उठाया है, लेकिन आज अगर वो नून लीग में होते जावेद हाशमी साहब, तो सबसे ज्यादा शोर तो आप मचाते हैं उनके अगेंस्ट। अब आप क्या कहेंगे? हम आज भी करप्शन के खिलाफ हैं। असगर खां केस इमरान खान साहब ने टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिक्वेस्ट की थी कि मैं चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पंडोरा बॉक्स खोलें, सबके चेहरे सबके सामने आ जाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट हर किसी को सुन रही है, जिसके पास जिस किसी के खिलाफ करप्शन का एविडेंस है वो सुप्रीम कोर्ट को दे रही है, वो सुप्रीम कोर्ट वाले उसका फैसला कर देंगे। जब फैसला हो जाएगा इसके बाद हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी, हमारे चेयरमैन साहब उसका डिसीजन ले लेंगे। बात ही नहीं है। आपने तो वो ओहदे क्रिएट कर दिए अपनी जमात में,
जो पहले थे ही नहीं, ना सदर का ओहदा था, ना सीनियर वाइस चेयरमैन का ओहदा था, नहीं था ना। हाँ। जमात छोटी थी, अब जमात माशाअल्लाह परवान चढ़ रही है, जमात पॉलिटिकल जमात बन रही है और हर पॉलिटिकल जमात में ये ओहदे हैं। अब हमने उनको अकोमोडेट करने के लिए कोई नया ओहदा नहीं, पहली मर्तबा नहीं दिया किसी जमात में। ये नहीं है कि सदर का ओहदा नहीं है। ट्रैक से उतर जाएंगे हम, चूंकि लोड शेडिंग पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत अहम बात है कि तब्दीली का नारा, इनकलाब का नारा लगाने वाला लीडर उन्हीं चले हुए जो कारतूस हैं, उन्हीं चले हुए कारतूसों से वो कैसे इनकलाब लेके आएगा। जैसे आप देखें, फॉर एग्जांपल, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किस किस की बात आप करें, आप कुछ चंद नाम खुद ही आप ले लीजिएगा अभी दौरान कि जी आपने, काश आप प्रेसिडेंट बनाते किसी अपने वर्कर को, काश आप सीनियर वाइस चेयरमैन बनाते किसी अपने वर्कर को, ठीक है। आपने तो अपने वर्कर से ओहदे छीन लिए, जिसकी मिसाल है उमर सरफराज चीमा। मैं आपको आप देखें, उसको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आपने बना दिया, जो सारी जिंदगी आपके खिलाफ बोलता रहे। जो इन्वेस्टर आता है उसको मोबिलाइज करते हैं। मैं इसका जवाब इस तरह देता हूं कि ये सियासी जमातें जितनी भी हैं, देखें इनमें सबसे पहले के इंतखाबात इलेक्शन की कितनी जमातें में हुए। डेमोक्रेसी का नाम सब जमातें लेती हैं, लेकिन अपने अंदरूनी इंतखाबात जो हैं वो कोई जमात नहीं करा रही। पाकिस्तान तरीके साफ की उम्र देखें कितनी है, और खान साहब का डिसीजन देख लें। उन्होंने परसों भी टीवी पे आके कहा है कि मैं पार्टी बने ना बने, रहे ना रहे, रिजल्ट कुछ भी हो, मैं इलेक्शन पार्टी में करवाऊंगा। अच्छा, लेकिन अगर वो इलेक्शन कराएं तक पूरी जमात नहीं, अगर वो इलेक्शन देगा, तो सिद्दीकी साहब अभी प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि मुंतखब यही लोग होंगे जो ओहदेदार आपने बना दिए। देखें, मैं फिर वही बात है कि इलेक्शन अभी चौधरी का बेटा चौधरी बनेगा ना, इलेक्शन का ही है ना, इलेक्शन ही एक तरीका है ना। जब इलेक्शन होगा तो वोट मैं भी डालूंगा, सरफराज चीमा भी डालेगा, कसूरी साहब भी डालेंगे, तो नीचे की सतह से भी सारे लोग उसके मेंबरान जितने भी हैं सब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो वो जिसको मुंतखब करेंगे, चेयरमैन साहब उसको सारा आंखों के बिठाएंगे, कोई किसी को सदर बना दे, कोई किसी को। अच्छा, 9 दिन में करप्शन कैसे खत्म करेंगे आप? 9 दिन, अब 90 दिन से आप 9 दिन पे आ गए। मैं ये कहता हूं, हम 3 आदमी बैठे हैं, अभी अजान का वक्त हो जाता है तो 2 नमाज पढ़ने के लिए चले जाएं, कितनी देर लगती है उसको ये डिसीजन लेना। मैं कहता हूं मैं नहीं नमाज पढ़ता, मैं एक तरफ खड़ा हो जाता हूं, आप दोनों नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, ये अच्छाई का काम है ना। 1 मिनट लगता है ना, यही है इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये नियत है आपकी कि जब आप नियत कर लें तो 9 दिन भी बहुत है मेरे भाई। 9 मिनट भी काफी है। इनकलाब की तरफ जा रहे हैं, ना, ना, लोगों को टांगेंगे जो करप्ट होंगे, जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं मैं लटकाऊंगा। मेरे कप्तान का फरमाना है कि मैं एक कप्तान हूं, मुझे टीम बनानी आती है। ये आप ये जो मुझे बता रहे हैं ना कि ये फलां करप्ट है, ये फलां करप्ट है, ये फलां करप्ट है, ये मुझे भी नजर आ रहा है। मैं टीम जब बनाऊंगा, मैं अपनी मर्जी की टीम बनाऊंगा और इंशाल्लाह वो टीम जो होगी वो विनिंग टीम होगी, वो आपको उरूज तक लेके जाएगी। अच्छा, लोड शेडिंग की बात हम कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, अपने विंग को आप लीड कर रहे हैं, सड़कों पे मार भी खा रहे हैं आप लोगों के साथ लोड शेडिंग के लिए। आपके कप्तान ने अभी तक कोई लोड शेडिंग खत्म करने का प्लान नहीं दिया। अगर हम प्लान दे देते हैं तो फिर ये हुकूमत हमें दे दें तो हम प्लान अपने बाहर ले आएंगे। जब हम नहीं, आप कम से कम अनाउंस तो करें कि हम इस तरह से कौम की बेहतरी के लिए सोचें, हम इस तरह से ये लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए आपको अपने वसाइल पर भरोसा करना होगा। अपने जो मुल्क में दस्तयाब वसाइल हैं उनके ऊपर आप भरोसा करें और टेक्नोक्रेट्स को ये काम दें, जिसका काम उसको साजे। इंशाअल्लाह ताला लोड शेडिंग खत्म होगी। क्यों नहीं? ये देखें, पीपल्स पार्टी का दौर है, इनकी कोलिशन गवर्नमेंट है, इनकी हामी जमातें सब सूबों में बैठी हुई हैं सिवाय पंजाब के। ऐसे ही है सर, मैं तो नहीं कह रहा, हकीकत है। चलें, शुक्र है, चलो ये तो माना कि वो चलो मैं देखें, सूबा सिंध कालाबाग डैम पे क्यों नहीं मुत्तफिक होता? खैबर पख्तूनख्वा हामी जमात है, कालाबाग डैम पे क्यों नहीं मुत्तफिक नहीं होता? पीपल्स पार्टी ने तो ये इन्होंने सेनेट में चेयरमैन बनाना होता है। इन्होंने हमायत क्या हासिल करनी है, इन्होंने खुद कह दिया कि हम नहीं बनाएंगे। मेरी सुन ले, सेनेट में चेयरमैन बनाना होता है, इनके वजीर सेनेटर मुंतखब कराने होते हैं, तो ये दिखाते हैं कि जनाब ये देखें, ये हमने आपको वोट डाला है। कभी ऐसा हुआ है? ऐसे दिखा दिखा के वोट डालते हैं कि आप यकीन करें हमारे ऊपर, ताकि कई बाद में कहें ना कि हमने वोट नहीं डाला। दिखा दिखा के वोट डालते हैं। तो ये जनाब कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप करते कि इस मुल्क
बर्बादी हो रही है, आओ एक डैम बनाने, 4 साल उसकी उम्र है, 4 साल में जो डैम बन सकता है, इनकी बल्ले बल्ले हो जाए। ये कहते हैं कि जनाब परवेज मुशर्रफ बना देता तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती। भाषा डैम बन रहा है और भाषा डैम ये 4 साल में फरमा रहे हैं, छोटे छोटे डैम की बात कर रहे हैं, 2 साल में, 1-2 साल में भी बन सकता है। भाषा डैम 2017 में जाके कंप्लीट होगा, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप करप्शन 9 दिन में कैसे खत्म करेंगे। तो सच कह रहे हैं, ये 9 दिन छोड़े, ये तो एक लम्हे में खत्म कर देंगे। ये पेंसिल से लिखेंगे करप्शन, रबड़ कर देंगे, करप्शन खत्म। ऐसे ही करेंगे, यकीन कीजिए। लोड शेडिंग भी ऐसे खत्म करेंगे। कौम को प्लानिंग, मेरी बात अब देखिए, मैंने आपको नहीं किया। कौम को रोशनास, खुदारा आप ना ऐसा ना करें, दोहरा म्यार ना, आप नई पार्टी हैं, आप टेंट सेटर बने, आप दोहरा म्यार इख्तियार ना करें। जो पहले सियासत में हो रहा है उसी रविश पे आप लोग चल रहे हैं। मेरा यही सवाल, सबसे पहले मैंने यही बात की थी कि कौम को हकीकत से आशनाई करवाइए। आप कौम को साथ लेकर के चलें, हमारे साथ शाना बशाना चलें। आज आप हुकूमत में नहीं है, आप पाकिस्तानी तो हैं। पाकिस्तान हम सबका, हमारा घर है। हमने पाकिस्तान को आग नहीं तापने, आग लगा के हाथ नहीं तापने। ये आज ही हो रहा है कि अपने ही घर को आग लगा के, अपने ही घर के चिराग से आग लग रही है और हम ही हाथ ताप रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं पूरी कौम के सियासतदानों से और पूरी कौम से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से शमसी साहब ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खुदारा अपनी रविश को बदल लें। जैसा कि आपकी इन्हीं वजूहात से आज आप मीनारे पाकिस्तान से निकल करके आज आप आगे हैं, छोटी छोटी प्लेसेस पे आप जलसे कर रहे हैं। आज आपसे ऐवाने इकबाल भी पूरी तरह नहीं भर रहा है, ये पिछले हफ्ते की 26 तारीख की बात है। आज आपके यही करप्ट लोग जो आपने साथ लिए, और मैं नहीं कहता, लेकिन आप अगर आप पे तो बहुत सारे एलिगेशन है अभी से। यहां तक है कि इमरान खान साहब जो हॉस्पिटल चला रहे हैं उसमें 40 लाख रुपए अपने अजीजों अकारब को तनख्वाह पर मंथ दे रहे हैं। तो चले, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। जातियात पे मैंने कभी सियासत नहीं की, ये अगर कहते हैं तो बहुत सारे लोग कहते होंगे, इसको छोड़े। आप कौम की भलाई के लिए आज भी आप बहुत अच्छे हैं, आप पाक साफ है, आप नहीं करप्ट। आप कौम की भलाई के लिए क्या प्रोग्राम देते हैं? असल इशू तो ये है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये सदीकी साहब ने बड़ी अपना कौम के लिए दर्द दिल रखते हुए बड़ी जज्बाती अंदाज में उन्होंने सारा कुछ बयान किया। लेकिन एक बात यहां पे जो अहम तरीन सवाल पैदा होता है कि जी सदीकी साहब की तमाम बातें अपनी जगह पे मौजूद, हम ट्रेंड सेटल अगर बनना है तो मेरा ख्याल है हुकूमती जमात को ट्रेंड सेट करना होगा। यहां पे जैसे सदीकी साहब अदालत बारहा जो है, मैं चूंकि मौजू आज हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोड शेडिंग था और मैं नेटो सप्लाई की तरफ भी आना चाहता हूं कि जी उस पर भी बात हो, और साथ कराची पे भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। लेकिन यहां मैं मुख्तसरन आपसे ये पूछूंगा कि क्या इसमें आपने कोई ट्रेंड सेट नहीं करना चाहिए कि अदालत आपको हुक्म देती है कि जी वजीर आजम खत लिख दे जी, ठीक है, और हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा, मैं खत नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये क्या है? आप यहां क्यों ट्रेंड सेट नहीं करते कि आज तो यहां पे देखें, जो आइडियल होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर है, आपका प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कमांडर है, जैसे जमातों के लीडर जो हैं वो आइडियल होते हैं, उनका हुक्म जो है वो आवाम मानती है। और जो इनकलाब की बात है, मैं आपको भी ये कहूंगा कि इनकलाब जो है उसको सैलाब की तरह नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको दरियाओं की तरह और उनको किनारों को साथ लेके उनके रास्ते मुतय्यन करने चाहिए। जिस इनकलाब के रास्ते नहीं होते वो इनकलाब जो है वो तबाही बर्बादी का बायस बनता है, जैसे सैलाब। मैं समझता हूं उनका तो नारा ही ये है, सुनामी। हम सबको एक चीज जो है वो अपने अंदर जरूर पैदा करनी है कि बोलने से पहले सोचना है। इस वक्त हम जिस तबाही के धाने पे खड़े हैं उस धाने से हमें वापस आना है, तबाही के धाने में नहीं जाना। तो क्या ये जो इन्होंने कहा कि आप रेज कर देंगे करप्शन लिख के, चलें ठीक है, ये पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, लेकिन एक बात जरूर लोगों को खटक रही है, लोगों की समझ में नहीं आ रही कि खान साहब जो हैं वो उन लोगों को साथ मिला रहे हैं इनकलाब के लिए जिन लोगों का इनकलाब क्या, वो उन्होंने जो इनकलाब बर्पा करना था वो परवेज मुशर्रफ के इनकलाब में भी शामिल हो गए। उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने भी तो इनकलाब का नारा लगाया था ना, ठीक है। वो उसके बाद आपकी तरफ आपने इनकलाब का नारा लगाया। उन्होंने, आप ये नहीं देखते कि इतने बड़े बड़े लोग हैं ये जो आपको दुबई सैर कराते हुए
किसी कॉन्फ्रेंस में अपने चार्टर त्यारे पे ले जाते हैं खान साहब को, जहांगीर तरीन साहब, वो क्या इनकलाब पैदा करेंगे? उनको क्या अवाम, गरीब अवाम का क्या उनको दर्द है? आप देखें ना, ये एजाज मुगल साहब बड़ी अहम बात है, इस पे आप जरा बताएं। बल्कि मैं समझता हूं हम सबको मिलके इस पाकिस्तानी कौम जो है इसको इस भंवर से निकालना है, ना कि तमाशा लगाना है, ना कि पॉइंट स्कोरिंग करनी है। आप एक अच्छे इंसान हैं, ताजर विंग को लीड कर रहे हैं, आप देखें सड़कों पे मार खाते हुए आए हैं, क्या कहीं हमें जो ग्रो बंदियों में तकसीम कर दिया गया है? मेरा सवाल जरा लंबा हो गया, मैं चाह रहा था इस पर थोड़ी सी बात भी हो जाए। जैसे ग्रो बंदियों में हमें तकसीम कर दिया गया है, 2 पार्टी सिस्टम था इस मुल्क में, बेशक ये कहते थे हां, नवाज शरीफ कहता था नहीं, यही है ना। अब हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए हैं। जलसे देखें आप, मौलाना फजलुर रहमान का जलसा देखें, तहरीक इंसाफ का जलसा देखें, दिफाई पाकिस्तान काउंसिल का जलसा देखें, सुन्नी तहरीक का जलसा देखें, तीसरे दिन जनाब हमारी कराची की हमारे दोस्त हैं उनका जलसा देखें, सिंधी कौम परस्तों का जलसा देखें। कौम तो जलसे ही देख रही है, और जलसे के बाद जुलूस आ जाता है, लोड शेडिंग आ जाती है, कहां जाए कौम? आप साबित करें प्राइम मिनिस्टर ने करप्शन की है, या प्राइम मिनिस्टर ने हुकूमत दुली की, अदालत की, या इस जुमरे में बात हो रही थी। तो बात यह है, अब वो मुख्तरन बताइएगा, फिर आगे दूसरी तरफ बताता हूं। अब हर जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को 3 वर्ष की इम्यूनिटी हासिल है, जिसको इस्तिस्ना कहते हैं। सिविल अदालतों में, सेशन अदालत में जज 60 साल की उम्र में, 60 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड होते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो हैं वो 63 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड होते हैं। तो कोई जज आप मुझे ऐसा बतला दें जिसने इनकार किया हो कि मैं 63 वर्ष की जगह मैं 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाऊंगा। दूसरी बात यह, प्रेसिडेंट को अगर इम्यूनिटी हासिल है तो यहां भी है, बहुत सारे ममालिक में और भी है। तो अब ये तो कोई नहीं कह रहा कि हम केसेस को फेस नहीं करेंगे, तो केसेस तो हम फेस करेंगे, करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देखिए, आप चूंकि लेजिस्लेशन हुई हुई है, आइन उसकी इजाजत देता है, एक जज तो अगर कुछ लिख देता है ना, माजरत के साथ आज हम बहुत डर हैं, लेकिन एक जज अगर कोई फैसला कर देता है ना, तो वही पीएलडी में शामिल हो जाता है। फिर उसी का गलत हो सही हो जैसा भी हो, उसका रेफरेंस देके कोड करके दूसरे फैसले। नाजरीन, सदीकी साहब बता रहे हैं कि जी अगर एग्जाम्पल ये बन गई खत लिखने की, तो शायद ये फॉर एवर रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं।